हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम आज 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है, तो आइए जानते हैं कंप्लीट एनालिसिस कि आखिरकार आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, कौन सा सेक्शन काफी डिफिकल्ट रहा है, कौन सा सेक्शन आसान रहा है, पेपर पूरा हार्ड आया कि इजी आया या फिर मॉडरेट आया। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाले हैं, जैसे कैंडिडेट ने अपने अपने अटेम्प्ट बताए हैं, अटेंडेंस की क्या कंडीशन रही है, साइंस और जनरल अवेयरनेस खास करके करंट अफेयर, इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो चलिए एनालिसिस देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आज 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर समाप्त हो गया है और कई सारे कैंडिडेट का रिव्यू भी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर या फिर पेपर का लेवल कैसा आया। तो जितने कैंडिडेट से मैंने बात की उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर का लेवल ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल मॉडरेट यानी बहुत टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। कई सारे सेक्शन में ऐसे प्रश्न हैं जो कि दोस्तों थोड़े बहुत टफ आए हैं और कई सारे मॉडरेट और कई सारे इजी भी है, तो ओवरऑल मिलाकर के मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो एक जो कैंडिडेट है जिन्होंने 82 अटेम्प्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट ने 77 अटेम्प्ट किया है, एक कैंडिडेट है जो कि 84 भी अटेम्प्ट किए हैं और एक जो छात्र है वो 68 अटेम्प्ट किए हैं एसटी कम्युनिटी के। ठीक है, कुछ छात्र रिस्क लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। अटेम्प्ट करने वाले तो 90 भी अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे भी आपको मिलेंगे या फिर पूरा का पूरा। लेकिन जो सीरियस छात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं करते हैं, कुछ ही तुक्के लगाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वही करते हैं। तो जो कैंडिडेट से मैंने बात की जिन्होंने क्वेश्चन और बाकी सारी चीज़ बताया, इससे लग रहा था कि हाँ पढ़ने वाले छात्र हैं जो कि अटेम्प्ट सही ही किए होंगे। और अटेम्प्ट करने के बाद तो कई सारे क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं आंसर की में, वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे ए अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, अब इस अटेम्प्ट के पीछे कुछ कारण है। सेक्शन वाइज जो यहाँ पे प्रश्न आया था उसमें एक सेक्शन दोस्तों काफी टफ टाइप का आया था, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अटेंडेंस की बात करें, अटेंडेंस लगभग रह रही है, यानी कि एक रो में अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से बता रहे हैं कि 3 छात्र एब्सेंट थे। एक कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारे जो रूम है उसमें टोटल कैपेसिटी 42 की थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 35 कैंडिडेट थे। तो ऐसे ही करके है, यानी करीब करीब मान के चलिए कि ग्रुप डी का पेपर है तो मैक्सिमम छात्र देने जाते हैं, तो 70% के आसपास मान के चलिए। और वो अटेंडेंस वाली कल का अपडेट आ जाएगा, उसमें देखिएगा तो हो सकता है 70, तो मैं बहुत बोल दिया, 70 से नीचे ही रहेगा, 60 के करीब या फिर उससे नीचे भी रह सकता है, क्योंकि ओवरऑल में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, कई लोग पेपर भी छोड़ते हैं, तो ये इसको अभी साइड में रखते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, अब देखिए यहां से शुरू होता है असली एग्जाम का पैटर्न दोस्तों। एज इट इज जो मॉक टेस्ट आपका दिया गया था वही था, यानी कि सेक्शन वाइज प्रश्न आए थे, सेक्शन वाइज। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आप एक बार में जिस सेक्शन में जाना चाहो उस सेक्शन में जा सकते थे, उस सेक्शन के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। फिर सेकंड सेक्शन में या फिर पहला जीके वाले सेक्शन में जो करंट अफेयर आया, या फिर जो आपका साइंस का फेवरेट किसी का है तो साइंस का डायरेक्ट आप लोग जाके उसमें सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कुछ ही क्वेश्चन सोल्व किए, फिर मैथ्स का करना है तो मैथ्स में आ सकते हो अगर ये सेक्शन हार्ड लगा तो। यानी कि यहाँ पे जो इंटरफेस था काफी क्लियर था और आसानी से यहाँ पे जाकर के किसी सेक्शन से आप लोग प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऊपर मैंने बताया कि ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट बताया जा रहा है। हालांकि कुछ कैंडिडेट है जो कि इसको मॉडरेट टू टफ भी बता रहे हैं, लेकिन वो रहता है तैयारी के ऊपर, जिनका तैयारी जैसा रहता है उसके बेसिस पे उनको लगेगा पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल 25 के 25 क्वेश्चन, सब तो सेक्शन वाइज है तो उतना ही प्रश्न आएगा, ये तो क्लियर है। तो मैथ्स में जो 25 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से बोला गया है कि 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेटिव आ गया। कैलकुलेटिव, बाहर से कुछ भी नहीं आया, सिर्फ बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव आया है, यानी कि जो अगर समय देते इसमें तो वो भी क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, बाकी मैक्सिमम छात्र हैं जो कि मुझे लगता है कि 20 प्लस यहाँ पे सही बनाएंगे ही, जैसा कैंडिडेट बता रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग दोस्तों इजी टू मॉडरेट आई, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, यानी ये भी टफ नहीं था और इसमें भी बोल रहे हैं कि वही 3 से 4 क्वेश्चन था जो कि वही कैलकुलेटिव था, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग करने लायक थे। यहां भी बात करें तो करीब करीब 25 प्लस क्वेश्चन है जो कि किया जा सकता था। साइंस की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों सेक्शन। तो देखिए साइंस का पोर्शन दोस्तों इस बार पिछला जो 2022 में पेपर आया था 2019 वाली भर्ती का, वैसा नहीं था, वैसा दोस्तों नहीं आया। मतलब बहुत जो डिफिकल्ट पूछे गए, काफी जैसे निष्कर्ष और कथन के टाइप के प्रश्न,
एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कौन सही है, एक सही है, 2 सही है, इस तरह से करके मतलब बिल्कुल भी उलझाने वाले प्रश्न रहते थे 2022 में। उस तरह का ना पूछ करके कई सारे क्वेश्चन मतलब वन लीनियर वाले भी पूछे गए हैं आज साइंस के। तो ये अच्छी बात है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है और कई सारे क्वेश्चन इजी भी आ रहे हैं। यहां पे बात कर ले और ब्रेकअप की, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा आ जाया है, सबसे ज्यादा, और बायो से थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन वेटेज मान के चलिए कि लगभग लगभग उसी के आसपास रहता है। जैसे मान लेते हैं कि 8-9 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का भी वही लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और लगभग यहाँ पे भी वही रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, केमिस्ट्री का आपका 10 डाल दिया, या फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल डालते हैं तो इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो गया और इसके बाद जो कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम हो गया वो अलग अलग करके डालें, तो इसमें हो सकता है 10-12 डाल दें तो बायो कम हो जाएगा। किसी किसी शिफ्ट में आपको बायो का ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा चलते रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे होगा आपका कि कहां से ज्यादा प्रश्न है। कभी फिजिक्स का ज्यादा रहेगा, कभी बायो का, कभी केमिस्ट्री का। लेकिन आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा बताए हैं छात्र और बायो का कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बताए हैं, ठीक है। उलझाने वाले प्रश्न की बात करें तो 4 या 5 क्वेश्चन बताए जा रहे थे आपके फिजिक्स के, जो कि उलझाने वाले थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें से 3 क्वेश्चन आ जाया है और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका आएगा, इजी ही था, ठीक है। बायो में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि कंसेप्ट पे आधारित है, यानी कि उसमें अच्छा आपका नॉलेज होना चाहिए तब बनेगा, वरना ऐसे सिंपल वाला नहीं था। और केमिस्ट्री में भी सारे टॉपिक को कवर करके, जैसे कि आपका केमिकल रिएक्शन वाला हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, ये सबसे प्रश्न आया, एसिड बेस सॉल्ट वाला से रिलेटेड भी आया है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग देख लीजिएगा, सब सेम टू सेम वही 10th लेवल का, 9-10th लेवल का जो साइंस आपका है उसी पोर्शन से कवर किया जा रहा है। लेकिन 2022 की तरह उतना हार्ड नहीं है, यानी करने लायक प्रश्न दिए जा रहे हैं। और इस बार का जितना पेपर रेलवे ने लिया है, चाहे किसका CBT 1 देख लीजिए, CBT 2 देख लीजिए, उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का। यहां पे बात करते हैं तो इस 25 क्वेश्चन में दोस्तों 18+ क्वेश्चन तो कई सारे छात्र किए हैं, और जिन जिन छात्र से मैंने रिव्यू लिया है सब ने 22 या 23 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट लिया है। अब अटेम्प्ट लेना अलग बात है दोस्तों, उसमें हो सकता है 17-18 क्वेश्चन उनका सही हो जाए, तो मुझे लगता है कि 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास सही तो किया जा सकता था, जैसे बता रहा है छात्र, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की बात करें तो ये दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन आए, और सबसे बड़ी खबर यहां पे कि पूरा का पूरा दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न आ गया है, जीके का क्वेश्चन ही नहीं था। जो मॉक टेस्ट में बताया था फ्रेंड्स, एज इट इज सेम टू सेम आ गया है। क्या हिस्ट्री से आया, ज्योग्राफी से आया, पॉलिटी से आया, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। छात्र बोल रहे हैं कि सर कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ करंट अफेयर का था। और करंट अफेयर में भी टोटल 2025 के करंट अफेयर का बोल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2024 से भी था, लेकिन मैक्सिमम यहां पे 2025 का करंट अफेयर था। दूसरी चीज, कौन से बुक से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे जब मॉक टेस्ट आया था उस समय हम लोगों ने अलग अलग तरह की जो बुक खरीदी थी, उसमें से किसी पब्लिकेशन का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कई सारे बुक्स जो आते हैं वो पढ़ करके गए थे, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन ही नहीं लड़ा, मतलब सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, बहुत उलझा करके कहां कहां से प्रश्न डाल दिए जा रहे हैं। और करंट अफेयर में कोई बोल रहे हैं कि सही बात करें तो मुझे 3 क्वेश्चन सही आ रहा था, कोई बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि 2 ही क्वेश्चन मुझे आ रहा था जो जितना करंट अफेयर पढ़ा उसमें से, और बाकी कुछ कुछ मैंने तुक्का लगाए हैं। तो समझ लीजिए कि करंट अफेयर ऐसा पोर्शन है दोस्तों जो कि काफी हार्ड आ रहा है, बाकी पोर्शन करने लायक है। तो यहां पे अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मोरल डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम छात्र का जो सिलेक्शन होने वाला है इसी से सिलेक्शन होगा। जिनका मैथ्स वाला पोर्शन और साइंस वाला पोर्शन अच्छा चला गया ना, रीजनिंग का तो मैक्सिमम का सही रहता ही है, वो लगभग जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो भी 22-23 सही कर देते हैं, जो एवरेज रहते हैं वो भी 20+ तो कर ही देते हैं। तो रीजनिंग सबका ही सही रहता है लगभग लगभग। मैथ्स और साइंस जिनका अच्छा रहेगा वो यहां पे पेपर निकाल के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर अभी तक आज जो फर्स्ट शिफ्ट में आया उसके बेसिस पे अगर आगे चलता रहा तो समझिए कि इतना हार्ड अगर देंगे इस तरह से करंट अफेयर, जहां तहां से उठा करके देंगे, नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछेंगे, जैसे कि ये अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, आपका बुक ऑथर हो गया, नियुक्ति हो गई, नई नियुक्ति, योजना हो गया, जैसे योजना से भी एक प्रश्न आया था लेकिन सिंपल ऐसा नहीं था, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, ये सब आते हैं कॉमन चीज जो पढ़ा हुआ रहता है छात्र का तो बना देते हैं इजीली, लेकिन बहुत डीपली पूछेगा करंट अफेयर का तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो करंट अफेयर में ज्यादा तुक्का लेने की कोशिश मत कीजिएगा आगे जिनका पेपर है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हार्ड आ रहा है और इसमें तुक्का लीजिएगा तो ऐसे में आपका पेपर ही खराब जाएगा, क्योंकि मैथ्स बनाया जा सकता है, साइंस बनाया जा सकता है, रीजनिंग, लेकिन इसमें गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आगे देखिए जीके का प्रश्न आता है कि नहीं आता है, लेकिन मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आज करंट अफेयर का टोटल 20 क्वेश्चन बताया जा रहा है छात्र की तरफ से, तो ऐसे ही आएगा मुझे लगता है आगे भी। तो करंट अफेयर पे ही फोकस कीजिए, जीके वाले
पे फोकस आप लोग मत कीजिए, कुछ आ गया तो वो दूसरी बात है, लेकिन मैक्सिमम करंट अफेयर कोई अच्छा स्टैंडर्ड बुक को लेकर के आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर किस्मत अच्छा रहा तो उस दिन लड़ जाएगा क्वेश्चन, आपका करंट अफेयर से भी बन जाएगा, ठीक है। इन सब को मिला करके वही दोस्तों ओवरऑल मॉडरेट, सिर्फ इसके कारण दोस्तों मॉडरेट मॉडरेट बताया जा रहा है छात्र की तरफ से, या तो मॉडरेट टू टफ भी बताया जा रहा है कुछ कुछ छात्र की तरफ से। अगर जीके प्लस करंट अफेयर आता तो ऐसे केस में पेपर इजी ही हो जाता, लेकिन ये पेपर नहीं बना ना, इसमें से सही ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तुक्का ही लेना पड़ रहा है छात्र को, तो ये दिक्कत है। तुक्का कितना सही होता है करंट अफेयर का, गलत ही ज्यादातर हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, तो देखिए आज जैसा पेपर था तो ये जो कवर करता है दोस्तों, ये आपका 80 मार्क्स का कवर कर रहा है, और यहां पे देखा जाए तो ये दोस्तों आपका 20 मार्क्स कवर कर रहा है। इसमें से कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन सही हुए, और यहाँ पे बात करते हैं तो इन सबको देख करके मुझे लगता है कि जैसे कि 32,000 ही पोस्ट है और आपको कंपटीशन में रहना है, तो समझिए कि आपको 70 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही होगा। अटेम्प्ट यूआर से है तो 70 प्लस, लेकिन विथ हाई एक्यूरेसी, और ये अटेम्प्ट दोस्तों ये 75 प्लस ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग सटीक बैठेगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है यूआर के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, लेकिन 70 तो मिनिमम, इतना तो यूआर के है तो मान के चलिए कि इतना अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर ऐसा रहता है, इतना भी हार्ड नहीं रहता कि नहीं बनेगा। हाँ, कोई कोई सिर्फ बहुत हार्ड आए तो उसके अकॉर्डिंग अपने विवेक से काम लीजिएगा, जैसा आपका प्रिपरेशन आपको तो पता ही होगा कि आपने कितना प्रिपरेशन किया, उसके बेसिस पे देखिएगा। लेकिन 70-75 मुझे लगता है कि यूआर के लिए, ओबीसी के लिए मुझे लगता है कि 65 प्लस तो अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा दोस्तों, जैसा पेपर था, ठीक है। और ओबीसी में ही कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा होता है। एससी और एसटी के छात्र हैं तो 60 प्लस अटेम्प्ट सेफ रहेगा। अटेम्प्ट 60 प्लस ही, इससे कम रहे तो चांसेस बड़ा कम है, लेकिन हाँ हाई एक्यूरेसी रहेगा तो आपका 55 प्लस भी ठीक रहेगा। हाई एक्यूरेसी मतलब गलत नहीं करें, जो आ रहा है वही सही करें। कई सारे छात्र होते हैं जो निगेटिव लेते हैं, उसमें से कुछ सही भी हो जाता है, कई लोगों का किस्मत ठीक रहता है, कई लोगों का नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि 65 प्लस ही अटेम्प्ट मिनिमम रखिए, मैक्सिमम में जितना आपसे सही हो जाए, लेकिन निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं लीजिए। तुक्का अगर लेना है तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा तुक्का मत लीजिएगा, नहीं 10 से ज्यादा नहीं, ऊपर नहीं, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन पे तुक्का ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए जिनका 2 ऑप्शन आप लोग बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन में डाउट लगे उसको। अगर चारों के चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत उसको टिक लगाइएगा, ठीक है। जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसी में से, जैसे खास करके साइंस वाले पोर्शन है उसमें ऐसा होता है कभी कभी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में लग रहा है डाउट, तो उसमें से आप ऐसे क्वेश्चन पे तुक्का ले सकते हो, उसमें 50-50% चांस होता है कि सही हो जाएगा या फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये रही कंप्लीट एनालिसिस, जिनका जिनका पेपर है उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर का देख लीजिएगा। बाकी मैथ्स में वही इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन का डिफिकल्टी, और रीजनिंग का मैंने बता दिया इजी ही आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है। साइंस में दोस्तों मॉडरेट कह सकते हो, ओवरऑल मॉडरेट पेपर आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहा है, और करंट अफेयर टफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें पढ़ के जा रहे हैं उनका भी कई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, लास्ट में जो कुछ कुछ बुक ऐसे रट्टा मार के चल गए उनमें से नहीं बन रहा है नॉर्मल क्वेश्चन जो करंट अफेयर में आजकल रहता है वो सब, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें भी। तो ये रही एनालिसिस, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो पेपर देके आ रहे हैं वो बताइएगा कितना कितना आपने अटेम्प्ट लिया है, कितना एक्यूरेसी है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा पोर्शन टफ लगा है आज, और करंट अफेयर में कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था आज क्वेश्चन देखने के बाद, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे को भी थोड़ा सा आइडिया लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे।